जीते जी दुकान तेरे नाम नहीं होगी बेटा। एक बेटे के माँ बाप ही सुखी होते हैं, दो बेटे होने ही नहीं चाहिए। माँ बाप तो कभी इधर कभी उधर खींचते ही हैं, ऊपर से दो दो बहुएं तो जीने ही नहीं देती। सविता अपनी सहेली कमला को आज मन की बात कहने को आतुर दिख रही थी। कमला ने कहा, ऐसी बात नहीं, देखो मुझे एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बहुत दूर रहता है और बेटी पास में, पर आज कुछ भी दिक्कत हो अकेले ही करना पड़ता है। न बहू आती है और ना ही बेटी। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो तो मैं समझती हूँ। हमारे यहाँ तो रोज़ रोज़ सबके ताने ही सुनती हूँ मैं। आज मेरे मुंह से छोटी बहू के खाने की तारीफ निकल गई तो बड़की ने ताने मार कर कहा कि वहीं जाकर क्यों नहीं रहती। छोटी को बड़की की कोई बात कहूँ तो वो भी ताने मार कर कहती है, माँ आप जहाँ रहो वहीं के होकर रहो तो अच्छा है। भाभी जी को तो पूरी संवारती है, पता नहीं आप कब समझेंगे। अब तुम ही बताओ, मैं बात भी ना करूं, फिर तो मुंह पर टेप ही लगाकर बैठूं। कमला ने समझाया, देख सविता, जहां बर्तन हो वहां तो खड़कने की आवाज़ आती ही है। तेरे बेटे सही हैं तो फिर क्या चिंता। हाँ बहन, छोटा तो सही ही है, बाहर जॉब करता है और बड़का अनिल पापा की दुकान में बैठता है। छोटे ने तो ज़्यादा पढ़ाई की है तो वो नौकरी करता है, बड़का दुकान पे बैठता है। अकेले दुकान अपने नाम पर करने की बात करता है। काम तो देखो वही ज़्यादा देखता है, पर दुकान इसके नाम कैसे करे। आज दुकान बेचूं तो 3 करोड़ की है, पर बड़े बेटे को अकेले दुकान कैसे दे दूं। बड़की बहू उठते बैठते कहती है, हम आपको अपने साथ रखते हैं तो हमारा भी तो हक है। ले देकर एक ही दुकान है जो सहारा है। मायूसी भर आवाज में सविता बोल रही थी। सविता, तुम अपने जीते जी मत देना, वसीयत बना दो वो अलग बात है। दुकान नाम कर दोगी तो तुम उनकी मोहताज हो जाओगी। हाँ कमला ये सही सोचकर चुप हो जाती है। हम दुकान भी कम जाते हैं, सारा व्यापार उसी के हाथ में है। हम तो अभी से पैसों के लिए मोहताज है, पता नहीं आने वाला समय कैसा चलेगा। चिंतित हो सविता बोली। चलती हूँ, कल मिलेंगे, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। सविता जाने लगी। सविता तुम दोनों चाय पर आ जाओ कभी, कहकर दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली गई। कमला ने अपने पति से सरिता की परेशानी कही। कमला के पति स्वावलंबी और थोड़े दबंग है। सविता और उसके पति को दबने की क्या जरूरत है, उनकी अपनी दुकान है, वह जो चाहे वह करे। बना बनाया व्यवसाय दे दिया, और क्या चाहिए उसे। उनकी दुकान का भाड़ा ही आज 1 लाख के ऊपर है। भाड़ा मांगे 1 दिन का तो जनाब को दिन में तारे दिखेंगे। कुछ दिन बाद कमला ने सरिता और उनके पति को बुलाया। कमला के पति ने उन्हें सुझाव दिया कि वह ऐसा करें। लड़के ने दुकान के कागज भी बनवा लिए। उसने पापा की चुप्पी को शायद हाँ समझ लिया था। पापा आप साइन कर दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए, मैं हूं ना, आपको संभाल लूँगा। बहू बोली, हाँ मम्मी जी, आपको तो अब भजन करना चाहिए। बेटा दुकान तो मेरी है, मैंने दुकान के हिस्से तो अभी करने ही नहीं ना। तेरी माँ और मैं मरने जा रहे हैं। एक काम कर, तू या तो दुकान खाली कर दे या फिर दुकान का भाड़ा दे दिया कर। पापा आप कैसी ओशी बातें करते हो, आप दोनों हमारे पास रहते हो, हम आप दोनों का खर्चा चलाते हैं। हाँ बेटा, रोटी तो तुम अपने नौकर को भी खिलाते हो। फिलहाल मैं तुम्हें दुकान नहीं दूंगा, तूने मेरी मर्जी जाने बिना पेपर बनवाए हैं, मैं तेरा लालच समझ गया।
तुम अगले महीने से 1 लाख भेज देना और साथ ही भाड़े के घर में चले जाना। बस अब बहुत हो गया। सविता जी चुप बैठी थी। माँ, पापा को समझाओ, ऐसे कोई माँ बाप करते हैं क्या? बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ ऐसा करे। जब तुम अपने भाई का और पिता का हक मारने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। बड़के को समझ आ गया कि अब मेरी नहीं चलेगी। पापा, घर से मत निकालो, मैं आपको हर महीने रुपए दे दिया करूँगा। पिता बोले, मैं भी वसीयत बनाऊँगा, तुम्हें हमारा हिस्सा हमारे मरने के बाद ही मिलेगा। अब घर में इज्जत करने लगी बड़की बहू। छोटकी के पास भी माँ जाती तो आराम से इज्जत की रोटी खाती।